Hello students, today we will discuss why do some functional groups direct substitution to the ortho and para positions instead of the meta position. For example, अगर हम यहाँ पर देखें कि दिस इज द बेंजीन, अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है वो किसी भी कार्बन पर यहाँ पर आ सकता है क्योंकि ऑल कार्बन्स हेयर आर इक्वल। लेकिन अगर हम फिनॉल के केस में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या होता है, बिकॉज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। यस, हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। एंड एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है इट्स कम्स एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, लेकिन मेटा पोजिशन पर जो है वो नहीं आता है। दिस इज द मेटा पोजिशन। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप यहां पर देखें, सो दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। सो व्हाई डज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंस्टेड ऑफ द मेटा पोजिशन? तो वी विल एग्जामिन ऑल थ्री केसेस। यहां पर हम ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट तीनों को एग्जामिन करेंगे और तीनों को ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या एमीन ग्रुप है या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हैं, जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसा भी हम लोगों ने कहा है कि दीज आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग में, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स। एंड ये जो ग्रुप होते हैं दे स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एंड लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी को जो है उसकी वो कम होती है और कार्बोकैटायन को वो स्टेबलाइज करते हैं। सो हाउ डज द कार्बोकैटायन स्टेबलाइज? कार्बोकैटायन का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर जो है हम तीनों केस को स्टडी करेंगे, ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक एंड मेटा अटैक। सो फर्स्ट वी विल डू द ऑर्थो अटैक। अगर यहाँ पर दिस इज द फिनॉल, अगर हम यहाँ पर ऑर्थो अटैक करना है तो ऑर्थो अटैक करने के लिए नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर आएगा? नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। और नाइट्रो ग्रुप जो है ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये उस पोजीशन पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने के लिए क्या होगा कि ये वाले जो, सपोज दिस इज ऑर्थो पोजीशन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल कम टू दिस पोजीशन। तो जब ये यहां पर आएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया और नाइट्रो ग्रुप आपका यहां पर ये आ गया है। तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, अगेन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू हेयर। एंड अगर आप यहां पर देखें तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो ये डबल बॉन्ड यहां पर हो गया और यहां पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये यहां पर आ गया है। और अगेन फिर अगर हम देखें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर वो यहां पर आए हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से वापस चले गए हैं। और ये जो है देयर आर 1 2 3 4, इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 रिजोनेंस जो स्टेट्स हैं वो हमें मिल जाती हैं। ऑर्थो अटैक में हमें 4 रिजोनेंस स्टेट्स मिलती हैं। और इसमें क्या है कि जो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जो पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बोकैटायन बना है, इट डीलोकलाइजेज ओवर द अदर कार्बन्स एंड दिस पॉजिटिव चार्ज आल्सो delocalize over to this oxygen. So this is the most stable state. You can see here, this is the most stable state, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारा ऑक्सीजन के पास भी जो है वो चला जाता है। तो यहां पर हमें ऑर्थो अटैक में 4 रिजोनेंस स्टेट्स हमें मिलती हैं। सिमिलरली अगर हम पैरा अटैक में देखते हैं तो यहां पर भी हमें 4 रिजोनेंस स्टेट्स मिलती हैं। तो पैरा अटैक में क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अगर पैरा में अटैक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर होना चाहिए,
तभी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आएगा, और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जो है पैरा अटैक में ये यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर आ जाता है। अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पर आएंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर उसी ऑक्सीजन के पास में होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है। इसको आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड हो गया है, और यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला गया है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जो है फिर ये ऑक्सीजन के पास आ गया है, एंड अगेन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू हियर। तो वी गेट दिस, अगेन वी गेट हियर पॉजिटिव चार्ज। तो हियर यू कैन से हियर वी गेट 1 2 3 4 रिजोनेंस स्टेट्स हमें मिलती हैं, और दिस रिजोनेंस स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल वन। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से जो हमारा था वो आपका जो है वापस इस ऑक्सीजन के पास वो चला गया है। तो पैरा अटैक में भी हमें 4 रिजोनेंस स्टेट्स मिलती हैं, लेकिन अगर हम मेटा अटैक को देखें तो यहाँ पर हमें केवल 3 रिजोनेंस स्टेट्स मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सपोज अगर हमें मेटा अटैक करना है तो मेटा अटैक करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हुआ, ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, एंड मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आपका आ गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ जाएंगे, और इसका जो डिलोकेलाइजेशन है पॉजिटिव चार्ज का यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर चले गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका ये यहाँ पर इस पोजीशन पर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो वी गेट ओनली 3 रिजोनेंस स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थो एंड पैरा में हमें 4 रिजोनेंस स्टेट्स मिलती हैं, जिसमें कि हमें एक मोस्ट स्टेबल स्टेट भी मिलती है। तो ऑर्थो एंड पैरा इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल देन द मेटा इंटरमीडिएट, क्योंकि मेटा इंटरमीडिएट में हमें कोई भी स्टेबल स्टेट जो है वो नहीं मिलती हैं, और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें केवल 3 मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नहीं आता है, किसी भी रिजोनेंस स्टेट में वो नहीं आता है। और इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो ऑर्थो एंड पैरा अटैक है वो जो है, जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें वो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे पास बनते हैं, क्योंकि वो पहले जो है उनके जो कार्बोकैटायन है वो पहले ही फॉर्म बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेटा अटैक। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द ऑक्सीजन डू नॉट सपोर्ट टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इन मेटा अटैक, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन डू नॉट सपोर्ट टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इन मेटा अटैक, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं आता है, जैसा कि हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमें मिलता है। सो एनी सब्स्टिट्यूएंट दैट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनी सब्स्टिट्यूएंट दैट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया फिनॉल लिया या एनिलीन लिया या क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द एटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन पर हैं, नाइट्रोजन में है, क्लोरीन ब्रोमीन में है, दे आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से ये वाला ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, दिस इज डायरेक्टली बॉन्डेड एंड इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिजोनेंस में ये बेंजीन के साथ में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर लेता है, एंड देयरफॉर एक्ट एज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। वो थ्योरी तो एक है ही कि अगर हमने मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हमें सेंटर मिलते हैं, लेकिन कार्बोकैटायन का जो स्टेबलाइजेशन है, जो बार बार हम बात करते हैं कि कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड इन
फिनॉल और एनिलीन। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर कार्बोकैटायन हमारा बनता है, पॉजिटिव चार्ज हमें यहीं पर मिलता है। वो केवल इन्हीं केस में हमें जो है ऑर्थो एंड पैरा अटैक में मिलेगा। सो व्हाट आर द रीजन फॉर कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशन? द ऑर्थो एंड पैरा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल, ये जो है मोर स्टेबल होती हैं देन द मेटा इंटरमीडिएट। क्यों? द स्टेबलाइजेशन इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा रिजोनेंस स्टेट। यहाँ पर हमें 4 रिजोनेंस स्टेट मिलती हैं, जबकि मेटा में हमें कितनी मिलती हैं? केवल 3 मिलती हैं। इन एडिशन द पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन ऑक्सीजन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ऑर्थो एंड पैरा अटैक में पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के पास भी चला जाता है। दिस इज फंडामेंटली मोर स्टेबल देन द अदर 3 फॉर्म्स इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन द कार्बन। क्योंकि उसमें हमें जो 4 हमें कार्बोकैटायंस मिले थे उसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास भी चला जाता है और अदर 3 जो हैं वो कार्बन के पास रहते हैं। और मेटा में क्या होता है? मेटा में ऑक्सीजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, केवल कार्बन पे ही रहता है। इसलिए क्या होता है? द मेटा हैज ओनली 3 रिजोनेंस फॉर्म्स एंड द 4th रीजन इज द ऑर्थो एंड पैरा हैव पर्टिकुलरली फेवरेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स। उनके पास फेवरेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है दैट अलाउज द पॉजिटिव चार्ज टू बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन एटम। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन एटम तो वहां से डोनेशन होगा, नाइट्रोजन है तो वहां से डोनेशन होगा, और क्लोरीन या ब्रोमीन है तो वो वहां से उसमें डोनेशन हो सकता है, क्योंकि ये उस कार्बन से अटैच है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ फिनॉल एंड नाइट्रोजन इन केस ऑफ एमीन, जहां पर कि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। Therefore, ortho and para directors are formed. Since the ortho and para intermediates are more stable than the meta intermediate, they form faster. और यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही हमने रिएक्शन करी, हमने अगर फिनॉल में अगर हमने उसका नाइट्रेशन करेंगे तो जैसे ही हमने उसका नाइट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा इंटरमीडिएट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनेंगे और वो मेटा इंटरमीडिएट से पहले ही बन जाएंगे। दे फॉर्म फास्टर लीडिंग टू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स एंड नो चांस फॉर द मेटा प्रोडक्ट्स। सो दिस इज अ रीजन इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स व्हाई द कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल इन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देन द मेटा प्रोडक्ट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. सो थैंक यू वेरी मच. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कि मेटा जो हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं इनके, और जो ऑर्थो एंड पैरा जो हैं वहाँ पर वो नहीं बनते इन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. जो ग्रुप्स जो हैं डीएक्टिवेटिंग होते हैं उसमें मेटा प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड ऑर्थो पैरा उसमें नहीं बनते हैं. So thank you very much. Please subscribe the channel for latest updates. Thank you.